नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 28 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 624 के करीब शिक्षकों के पद भरे जाने वाले हैं। महिलाएं 1500 रुपए का इंतजार कर रही है और इससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। क्या खबर है उसके अपडेट्स भी हम आपको इस न्यूज बुलेटिन में देने वाले हैं। 9 पुलिस कर्मियों को प्रमोशन मिला है। कौन सी कर्मचारी और किस तरीके से प्रमोशन दिया गया है। संजौली मस्जिद विवाद, एसपी मंडी ने रिजल्ट घोषित किया है। महिला के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, क्या खबर है इसके अपडेट्स भी हम आपको इसमें देने वाले हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में आज और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा उसके अपडेट्स भी हम आपको इस न्यूज बुलेटिन में देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस न्यूज बुलेटिन को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आप जरूर बताइएगा कि ये न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 416 स्कूलों में शुरू होंगे 15 वोकेशनल ट्रेड, 624 वोकेशनल ट्रेनर्स की होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश के 416 स्कूलों में इस वर्ष वोकेशनल कोर्स शुरू हो रहे हैं। इसके तहत स्कूलों में 15 वोकेशनल ट्रेड शुरू किए जाएंगे, जिनमें 624 वोकेशनल ट्रेनर्स की भर्ती की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस बार 416 स्कूलों में वोकेशनल कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी है। ऐसे में अब इन स्कूलों में एग्रीकल्चर, अपैरल्स, मेकअप, ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, BFSI, इलेक्ट्रॉनिक, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, ITES, प्लम्बिंग, प्राइवेट सिक्योरिटी, टेलीकॉम, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, फिजिकल एजुकेशन सेक्टर में 624 वोकेशनल ट्रेनर्स की भर्ती होगी। कंपनियों द्वारा ये वोकेशनल ट्रेनर्स रखे जाएंगे। बताया जा रहा है कि नवंबर महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस दौरान 9वीं से 12वीं कक्षा तक ये वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा वोकेशनल ट्रेनर्स की भर्ती हेल्थ केयर में होगी। गौरव की मौजूदा समय में 2000 से ज्यादा स्कूलों में वोकेशनल कोर्स चलाए जा रहे हैं। इस बार 416 स्कूलों में कोर्स शुरू करने के बाद यह आंकड़ा और बढ़ेगा। परिवार को यदि कहीं से कोई आय नहीं तो सभी महिलाएं होगी 1500 रुपए की पात्र। प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समानिधि योजना के लिए एक परिवार से एक महिला की कोई शर्त नहीं है। इस दौरान यदि परिवार को कहीं से कोई आय नहीं है, परिवार का कोई भी सदस्य पेंशन नहीं ले रहा है और परिवार की महिलाएं सभी मापदंड पूरा कर रही है, तो ऐसी स्थिति में परिवार की सभी महिलाएं 1500 रुपए की सम्मान राशि के लिए पात्र होगी। इससे स्पष्ट है कि गरीब परिवार की महिलाएं जो सरकार के तय मापदंड पूरा कर रही है उन्हें ये लाभ मिलेगा। इसकी वेरिफिकेशन ग्राम सभा और नगर परिषदों की बैठक में होगी। बताया जा रहा है कि तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा किए गए आवेदनों को अब आप पंचायतों और नगर परिषदों को भेजा जा रहा है। संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में इन दिनों सूची तैयार की जा रही है। इसमें महिलाओं की ग्राम सभा और नगर परिषदों की बैठक में नए सिरे से वेरिफिकेशन होगी, जिनके खाते में पूर्व में 3 महीने की सम्मान राशि पड़ चुकी है। इस वेरिफिकेशन में कोई भी महिला अगर सुविधा का गलत लाभ लेती हुई पाई गई तो सरकार ऐसी महिलाओं को जारी हुई सम्मान निधि की रिकवरी करेगी। गौरव की सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत आवेदन करने वाली सिर्फ 28,249 महिलाओं के खाते में अप्रैल से जून महीने तक की 4500 रुपए की राशि डाली थी। प्रदेश में अभी जिन महिलाओं को 1500 रुपए की किस्त जारी हो चुकी है, ऐसी महिलाओं की भी अब नए सिरे से वेरिफिकेशन होगी। पोंग बांध में होगी साहसिक गतिविधियां शुरू, हेलीटैक्सी सेवा शुरू करने पर भी कर रहे विचार CM सुक्खू। हिमाचल में जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए व्यापक प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राज्य सरकार प्रदेश में जल क्रीड़ा गतिविधियों को बहुआयामी तरीके से विस्तार प्रदान कर रही है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और राज्य के जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। जल क्रीड़ा आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार के इस प्रयास से हिमाचल प्रदेश देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पोंग बांध में भी ऐतिहासिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की मत्याल और
जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पोंग बांध में जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है। पर्यटन विभाग जून 2025 तक शिकारा, क्रूज, फ्लोटिंग रेस्तरा हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि पोंग बांध में साहसिक खेल गतिविधियों को शुरू करने का उद्देश्य कांगड़ा जिले में पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल की और इन पहलों के फलस्वरूप इस वर्ष लगभग 2 करोड़ पर्यटकों की आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभाग सिंह को 2 वर्ष का सेवा विस्तार, हर महीने मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। वर्ष 1987 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभाग सिंह को राज्य सरकार ने 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया है। उनको सेवा विस्तार का ये लाभ 1 अगस्त 2024 से 2 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा। इस दौरान उनको प्रतिमाह 1.5 लाख रुपए मिलेंगे तथा सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले TADA को लेने के भी हकदार होंगे। उनको सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली मेडिकल सुविधाएं भी मिलती रहेगी। इसके अलावा उनको सरकारी आवास की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से इस आज से संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले 2 बार राम सुभाग सिंह को सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया जा चुका है। 9 पुलिस कर्मियों को HASI रैंक SI की तरह पहनेंगे 1 स्टार है। प्रदेश पुलिस विभाग ने 2 HC और 7 HSC को HASI का रैंक प्रदान किया है। इनमें HC राकेश चंद व चौधरी राम के साथ ही HC सुभाष चंद, अरविंद कुमार, उदेश कुमार, कांसीराम, भगवान दास, अशोक कुमार और राजेश कुमार शामिल है। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया कि ये सभी नियमित ASI की तरह 1 स्टार पहनेंगे और इन्हें प्रतिमाह 200 रुपए का विशेष भत्ता भी मिलेगा। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर विभिन्न संगठनों ने CTO चौक से रिज मैदान तक निकाला सद्भावना मार्च। शिमला में अवैध मस्जिद मामले को लेकर उपजे विवाद को लेकर विभिन्न संगठनों ने CTO चौक से लोअर बाजार होते हुए रिज पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक सद्भावना मार्च निकाला। रैली में मौजूद नागरिक शांतिपूर्ण धरने में बैठ गए व देश के सांप्रदायिक सौहार्द, धर्मनिरपेक्षता व संविधान की रक्षा की शपथ ली। इस दौरान शिमला शहर के नागरिकों ने जनता से शिमला व हिमाचल प्रदेश में शांति, भाईचारे, अमन, चैन व सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की अपील की। उन्होंने धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग व नस्ल से ऊपर उठकर देश की एकता व अखंडता के लिए कार्य करने, आपसी भाईचारे, अमन, चैन व शांति को कायम रखने, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखने की शपथ ली। शिमला में सद्भावना मार्च में कुछ रिटायर्ड IAS, कॉलेज व यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैसी बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई। इस दौरान लोगों से शिमला शहर में शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग DC ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए व सद्भावना मार्च शुरू किया। सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने घोषित किए वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने BA, BSc, BCom शास्त्री, प्राक शास्त्री प्रथम और द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं मई-जून 2024 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट के छात्र परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। सिरमौर में महिला को ऐप डाउनलोड करना पड़ा भारी, खाते से निकाले 57,500 रुपए। राजगढ़ पुलिस थाना के अंतर्गत हाबवन क्षेत्र की एक महिला के खाते से 57,500 रुपए उड़ाने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में महिला ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवा दी है। हाबवन निवासी सुमन कुमारी पत्नी प्रताप सिंह ने कहा कि उसके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। उसने एक बैंक की ऐप डाउनलोड किया और उसमें OTP डाल दिया। महिला ने बताया कि जब वे 23 सितंबर को बैंक में खाते की जांच करने गई तो पता चला कि उसके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई और उनके खाते से किसी ने 57,500 रुपए की राशि निकाल ली है। महिला ने बताया कि इस संदर्भ में पुलिस थाना राजगढ़ में शिकायत की गई है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का फ्रॉड होता है तो आप 1930 पर कॉल करके साइबर क्राइम सेल में आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 1930 नंबर है 1930, उस पर कॉल करके आप इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड अगर आपके साथ होते हैं तो आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। खबर बिलासपुर से गोविंद सागर झील की सैर करवाने के लिए क्रूज तैयार, ट्रायल सफल है। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में उत्तरी भारत का पहला क्रूज
वाटर स्कूटर, स्पीड बोट्स पर्यटकों को झील की सैर करवाने व झील के किनारे पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन करवाने के लिए लगभग तैयार है। एक शिकारे की कमी अभी भी है, लेकिन ये कमी भी दूर होने वाली है। कुछ ही दिनों में उत्तरी भारत का पहला शिकारा भी बिलासपुर पहुंचने वाला है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मंडी वराड़ी के समीप डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक व मीडिया की उपस्थिति में इस क्रूज का ट्रायल रन किया गया और ये ट्रायल सफल रहा है। वेदर अपडेट, येलो अलर्ट के बीच ऊना में खूब वर्षे बादल, शनिवार को हो सकती है हल्की बारिश। राज्य में येलो अलर्ट के बीच ऊना में खूब बारिश हुई है, जबकि राजधानी शिमला सहित चंद इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। ऊना में सबसे अधिक 23.4, शिमला में 0.4, कांगड़ा 0.6, बरटी 3 व धौलाकुआं में 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। जबकि पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की से माध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अमूमन मौसम साफ रहने की संभावनाएं हैं। जबकि आगामी 3 दिनों 3 अक्टूबर तक राज्य में मौसम पूरी तरह से खुश्क रहने की संभावनाएं हैं। एसपीटेट 2024 नवंबर में होगी। 8 विषयों के अध्यापक पात्रता परीक्षा, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 8 विषयों के अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट का आयोजन नवंबर में करेगा। इसके लिए अभ्यर्थी 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। सामान्य अभ्यर्थियों को 1200, जबकि आरक्षित वर्ग को 700 रुपये शुल्क देना होगा। जानकारी के अनुसार शिक्षा बोर्ड ने नवंबर में टीएसटी, कला, मेडिकल, नॉन मेडिकल सहित भाषा अध्यापक, जेएफटी, शास्त्री, पंजाबी और उर्दू विषय के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 15 से 26 नवंबर तक 2 सत्रों में करेगा। वहीं 21 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों को 600 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करने की सुविधा होगी। टांडा मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशु के माता पिता से नर्स ने की बदसलूकी। स्वास्थ्य संस्थान टांडा में आए दिन नई नई शिकायतें मिल रही है। 2 दिन पूर्व एक नवजात बच्चे का जन्म 24 सितंबर को लेबर रूम में हुआ, जिसे रूम में ले जाने के लिए डॉक्टरों ने सलाह दी तो वहां पर तैनात नर्स ने शिशु के माता पिता से बदतमीजी की, जिसकी शिकायत प्रधानाचार्य टांडा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से लिखित में दी, लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शिकायतकर्ता अभिषेक सैनी, पूर्व प्रधान सदरपुर टांडा ने ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की है। इस संबंध में नर्सिंग अधीक्षक निर्मल सिंह ने बताया कि इसकी शिकायत प्रधानाचार्य से की जा चुकी है तथा इस पर कार्यवाही भी करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने सांसद हर्ष महाजन को दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दी है। नोटिस के अनुसार महाजन ने चंबा की अपनी हालिया यात्रा के दौरान कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां की थी। पठानिया ने कहा कि महाजन ने उन पर झूठे आरोप और आक्षेप लगाया जो अध्यक्ष और सदन के सदस्य की गरिमा के खिलाफ है। पठानिया ने कहा कि वे अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें विशेषाधिकार नोटिस जारी कर रहे हैं। जयराम ठाकुर बोले, अगर योगी मॉडल अच्छा है तो उसे लागू करने से क्यों डर रही है सुक्खू सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी को लागू करने के आदेश देने और बाद में उस पर रोक लगाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस आलाकमान के दबाव में झुक गई है। इस नियम का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये योगी मॉडल है। विधि सम्मत तरीके से की जा रही कार्यवाही को सुक्खू सरकार द्वारा वापस लेना निंदनीय है। ये नियम पूर्व सरकार के समय से चल रहा था। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत सभी दुकानदारों का सत्यापन, पंजीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के नियमन के जोड़े प्रावधान किए गए थे, जिसे सत्ता में आते सुक्खू सरकार द्वारा रोक दिया गया। ये रोक क्यों लगी, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। दीदो घाटी में एचआरटीसी बस और बाइक में टक्कर, बाइक चालक की मौत। शिमला के दीदो घाटी में शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9:45 बजे दीदो घाटी में एचआरटीसी बस और बाइक में भिड़ंत होगी। इस दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बस में मौजूद लोगों ने घायल बाइक चालक को आईजीएमसी पहुंचाया और पुलिस को सूचित किया।
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। मृतक की पहचान प्रकाश उम्र 24 निवासी देदो घाट के रूप में हुई है। आईजीएमसी शिमला में अब और बेहतर ढंग से होगा कैंसर रोगियों का उपचार। प्रदेश की राजधानी शिमला में अब कैंसर रोगियों का आधुनिक मशीनों और बेहतर ढंग से उपचार हो सकेगा। इसके लिए आईजीएमसी शिमला में कैंसर अस्पताल का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है और इस कैंसर अस्पताल भवन का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नवरात्रों में शुभारंभ कर देंगे। इस नए भवन में न केवल ओपीडी का संचालन होगा अपितु यहाँ पर 2 वार्ड भी बनाए गए हैं जिसमें 20 बेड लगाए गए हैं जहाँ उपचाराधीन रोगियों का उपचार किया जाएगा। एनआईटी में छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने आरोपी छात्र से की पूछताछ। हमीरपुर स्थित एनआईटी में बुधवार को संस्थान की एक छात्रा से उसके सहपाठी छात्र द्वारा छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित छात्रा द्वारा पुलिस थाना सदर में शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। शुक्रवार को सदर पुलिस ने संस्थान के छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान छात्रा के बयान भी दर्ज किए गए। पीड़ित छात्रा ने इस मामले में कुछ और भी खुलासे पुलिस के सामने किए हैं। पुलिस ने आपत्तिजनक वीडियो कॉलिंग मामले में अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।